ए एंड बी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, और ये पूरी जो स्टेट है वो क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम मानते हैं कि हमने क्या लिया है, एक पूरा एक हमारे पास क्लोज सिस्टम है कोई। ठीक है, इस क्लोज सिस्टम में हमने क्या लिया है, वाटर लिया हुआ है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमने एक वाटर लिया हुआ है। अब जैसे ही क्या हुआ है, और इसको हमने क्या किया है, इस तरह से क्लोज कर दिया पूरा से, यानी कि क्या है, एक तरह से हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हमारा वाटर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, तो यानी कि क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो क्या होने लगेगा, इवेपोरेट होने लगेगा। यानी क्या बनने लगेगा, इसकी वाष्प बनने लगेगी। ठीक है, और ये वाष्प जाकर कहाँ टकराएगी, क्योंकि ये हमारा क्लोज सिस्टम है, यानी कि क्या है, बंद पात्र है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी वाष्प जाएगी वो बाहर तो निकलने से रही। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, इस तरह से इसकी दीवार पर जाकर टकराएगी। ठीक है, अब दीवारों पर जाकर टकरा तो रही है, एक पर्टिकुलर स्टेट इस तरह से आएगी कि स्टार्टिंग में तो ये क्या आएगा, वाष्प जाकर वहाँ पर जमती जाएगी, कहाँ पर, ऊपर साइड। बट एक पर्टिकुलर केस में अब ये क्या हो जाएगा, जिस तरह से जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, किसका, जो हमारे पास इवेपोरेट हुआ वाटर है उसका जितना प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी कि क्या एक पर्टिकुलर स्टेट पर जाकर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, हमारी इवेपोरेशन जो हुआ है हमारा वाटर का, वो इकट्ठा हो जाएगी, वेपर्स इकट्ठा हो जाएगी। तो अब क्या है, वो पर्टिकुलर प्रेशर पर क्या हो जाएगा, फिर से जाके क्या हो जाएगा, वाटर में ही चेंज होने लगेगा। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, माना हमने जैसे ये हमारी जो वेपर जो है वो जाकर फिर से किस में चेंज होने लगेगी, वाटर में चेंज होने लगेगी। और जो कि स्टार्टिंग में हमारा वाटर तो वेपर में चेंज हो ही रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं। कब, जब हमारा क्या है, जो हमारा पर्टिकुलर लिक्विड था, यानी कि हमारा जो वाटर था उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वो जाके इवेपोरेट हुआ और क्या हो गया, वेपर में चेंज हुआ। अब वेपर प्रेशर जैसे इंक्रीज हुआ तो ये वेपर जाके फिर से क्या हो जाएगा, वाटर में चेंज होने लगेगा। यानी एक तरह से हम कह रहे हैं ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं। वेपर जितना बन रहा है वो जाकर वाटर में चेंज हो रहा है, और चूंकि हमारा वाटर का जो केस है वो हमारे काय में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है। यानी एक दूसरे में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इस केस में इनका जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, जीरो होगा। यानी कि क्या है, हम कह सकते हैं कि इस केस में जो कंसंट्रेशन है यानी कि सांद्रता है वो चेंज नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि जितनी स्पीड में वेपर वाटर में चेंज हो रहा है उतनी ही स्पीड से वाटर वेपर में जाकर चेंज हो रहा है, यानी एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो एक तरह से हमारे पास ये स्टेट जो हो गई वो कुछ इसी तरह से हो गई जिससे हमने ऊपर देखी थी। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो वाटर है और वेपर है एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में, और ये पूरी स्टेट क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि H2O जो है हमारा क्या है, वाटर था यानी कि लिक्विड स्टेट में था। ठीक है, वही जाकर चेंज हो रहा है H2O, वो जाकर चेंज हो जाएगा H2O हमारा वेपर में, यानी कि वेपर में जाके चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये दोनों स्टेट जो है एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में, और ये पूरी स्टेट क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी। बट ये वाला जो चेंज था ये कोई केमिकल चेंज था या फिजिकल चेंज था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे तो सिर्फ चेंज इन स्टेट हुआ है, यानी कि जब वाटर था वो लिक्विड स्टेट में था, वो जाके वेपर में चेंज हो गया, और वेपर जाके फिर से लिक्विड में चेंज हो रहा है। यानी कि जो चेंज इन जो है वो तो क्या है, फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज है। और जैसा कि हम एग्जैक्टली केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो हमको जो भी मेनली हम इम्पैक्ट पढ़ते हैं वो तो हम केमिकल चेंज के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमें फिजिकल चेंज के बारे में ही पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंजिंग होने से किस तरह से हमारे क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है यानी हमारे रिएक्टेंट होते हैं जो भी रहता है वो किस तरह से एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, और किस कंडीशन में जाकर क्या होता है, इक्विलिब्रिया बनता है, यानी कि किस कंडीशन में एक दूसरे में इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर्म होती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हमने ये देखा। इसी तरह से अब जो ये हमारा रोल होता है इसका क्या रोल होता है, ये हमको क्लियरली बता रहा होता है कि आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड तो चल रही है, साथ ही साथ आपकी रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड भी हो रही होती है। तो यानी कि एक तरह से जब यह साइन हमको दिखता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो
जो हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो सिर्फ नॉर्मली फिजिकल केसेस में नहीं, यानी कि फिजिकल चेंजेस में नहीं, केमिकल चेंजेस में भी हो सकती है। किस तरह से हो सकती है? जैसे हम एक एग्जांपल मानते हैं कि हम कोई क्लोज सिस्टम में कोई रिएक्शन करवा रहे हैं। अब हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, यानी क्लोज सिस्टम में कोई हमारे पास दो रिएक्टेंट है, हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। एक रिएक्टेंट है हमारे पास ए और दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास बी। ये हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये आपस में रिएक्ट करके ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो रिएक्टेंट है। अब ये क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। किस तरह से? स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि हमारा जो ए बी रिएक्टेंट है वो जाकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तथा और प्रेशर पर क्या है, ये जाकर क्या हो रहा है, हमारा ए बी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। बट स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा था, ए बी जो प्रोडक्ट जो हमारे रिएक्टेंट थे उनकी क्या हो रही है, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और वो काय में चेंज होता जा रहा है, ए बी प्रोडक्ट में चेंज होता जा रहा है, ठीक है। ये स्टार्टिंग केस था। बट कुछ टाइमिंग बाद हम नोट करते हैं कि जो ए बी प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या हो रहा है, बनना रुक गया है। यानी कि क्या, एक तरह से हमारा कांस्टेंट केस आ गया है, जहाँ पर हमारे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। एक कांस्टेंट केस आ गया जहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है। यानी कि क्या, एक तरह से ये ना ही हमारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ना ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। यानी कि एक तरह से क्या हो गई, हमारी जो रिएक्शन है वो कुछ टाइम के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं रुक गई है, ठीक है। तो इस केस में जो हो गया, हमारी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाया था वो रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो ए बी रिएक्टेंट है, सॉरी प्रोडक्ट है, वो भी जाकर क्या हो रहा है, ए बी रिएक्टेंट में चेंज होता जा रहा है। यानी कि हमारी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की रेट है उसी के इक्वल रेट क्या होती जा रही है, हमारा जो ए बी जो प्रोडक्ट है वो क्या होता जा रहा है, रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। यानी कि हम ये कह पा रहे हैं कि हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो जाकर क्या हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन में चेंज होती जा रही है। बट प्रॉपरली नहीं, पूरी तरह नहीं। जितनी रेट से हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी ही रेट से हमारी क्या हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन हो पा रही है। तो इस केस में जो हमारा ए बी जो प्रोडक्ट था वो, सॉरी ए बी जो रिएक्टेंट था वो जाके प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और यही प्रोडक्ट जो है हमारा रिएक्टेंट में चेंज होता जा रहा है। यानी कि क्या हो गया, ये कौन सी स्टेट आ गई, हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। और हमारा जो ए बी जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ए बी जो रहेगा, ये इसका जो मिक्सचर रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहलाएगा। और मेनली जो हमारी ये होती है इक्विलिब्रियम जो स्टेट्स मिलती है हमको किसी भी रिएक्शन में, वो मेनली क्लोज सिस्टम में ही मिलती है। यानी कि जब रिएक्शंस क्लोज सिस्टम में हो रही होगी तभी हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्टेट है, जो रिएक्शन की स्टेट है वो क्या हो सकती है, इक्विलिब्रियम स्टेट बन सकती है। यानी कि हम क्लियरली ये कह पा रहे हैं कि हमें जो इक्विलिब्रियम स्टेट अगर हमको देखनी है किसी स्टेट में, यानी किसी रिएक्शन में, तो हमको क्या करना होगा, वो रिएक्शंस मेनली क्लोज सिस्टम में करवानी होगी। अब हम बात करते हैं कि हम कब कह सकते हैं कि हमारी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो फिजिकल स्टेट है या केमिकल स्टेट है। तो जब चेंजेस जो होगा, यानी कि रिएक्टेंट जो हमारे मतलब एक तरह से हमारा जो कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो है फिजिकल चेंज ही हो रहा हो, ठीक है, और उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो उस केस में हम कहेंगे जो चेंज है वो क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। और जो हमारी स्टेट है वो फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है। किस तरह से, जैसे हम एक एग्जांपल तो यही देखा कि हम जो है H2O जो है हमारा लिक्विड स्टेट में, वो जाके क्या हो रहा है, H2O वेपर स्टेट में बन रहा है, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारा NH4Cl हुआ, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में, उसको जाके हमने क्या कर दिया, NH4Cl क्या हो गया, गैस स्टेट में जा रहा हो, तब भी क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट ही हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टेट ही कहलाएगा, यानी फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टेट ही होगी, ठीक है। हमको पता है कि हमको इक्विलिब्रियम स्टेट बताना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ये साइन यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है, अगर NH4Cl इसी को हम क्या है, जो सॉलिड है ये जाके चेंज हो रहा है NH3 सॉलिड और NH3 गैस और HCl गैस में। अब ये वाला चेंज फिजिकल चेंज है क्या, नहीं, ये जो चेंज है ये कौन सा है, हमारा केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि हमारा जो NH4Cl है, ठीक है, यानी अमोनियम क्लोराइड जो है वो जाकर अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चेंज हो रहा है। यानी कि ये वाला जो चेंज है इसमें क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट था हमारे पास जो क्या हो रहा है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये वाला जो चेंज है वो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है।
उसके अलावा ये दोनों जो चेंज है वो कौन से चेंज है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्लियर हुआ कि जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है वो सिर्फ फिजिकल चेंजेस में नहीं, साथ ही साथ केमिकल चेंजेस में भी क्या हो सकती है, ऑकर हो सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी हमको पता है कि किसी भी अगर हम क्लोज सिस्टम में अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो हो सकती है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट मिल जाए। ठीक है, बट वो इक्विलिब्रियम स्टेट किस कंडीशन में मिलेगी, कितनी देर तक रिएक्शन होगी तब जाके हमको इक्विलिब्रियम स्टेट प्राप्त होगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को क्या होता है, ये सब डिपेंड करता है हमारे जो रिएक्टेंट रहता है उनकी रिएक्टिविटी पर, यानी कि किस टेम्परेचर पर वो क्या कर रही रिएक्ट कर रहे हैं, किस प्रेशर पर वो रिएक्ट कर रहे हैं, कितना एक दूसरे से रिएक्ट कर पा रहे हैं, उन सब पर डिपेंड करता है कि हमारी जो स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, वो किस कंडीशन में जाकर मिलेगी हमको। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट की हमको पता करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन क्या है, उनका टेम्परेचर क्या है, वो किस टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रही है, उनका प्रेशर क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कब जाकर हमको मिलेगी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था के बारे में, यानी इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। यानी फिजिकल प्रोसेस में किस तरह से इक्विलिब्रियम मिलता है हमको, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट किस कंडीशन से में मिलती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हम क्या कर दे पाएंगे, हम इस तरह से कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि क्या है, जो हमारा चेंज होगा वो फिजिकल चेंज हो और उस केस में जाकर हमको इक्विलिब्रियम मिल रहा, तो वो हम क्या कह सकते हैं, वो हमारी कंडीशन कौन सी कहलाएगी, फिजिकल इक्विलिब्रियम, यानी भौतिक साम्य कहलाएगी। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम stabilized during physical change is known as physical equilibrium। ठीक है, यानी कि क्या है, जब हमारा जो भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है तो उस केस में अगर साम्य हमको प्राप्त होता है तो वो साम्य क्या कहलाएगा, भौतिक साम्य, यानी भौतिक साम्य अवस्था कहलाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी फिजिकल स्टेट में चेंजेस जो है, यानी फिजिकल स्टेट में कौन कौन सी कंडीशन में हमको क्या मिल सकती है, इक्विलिब्रियम स्टेट मिल सकती है। अब जैसा कि हमको पता है कि जो हमारी मैटर जो होता है हमारा, वो क्या होती है, उसकी मेनली 3 स्टेट्स होती है। कौन कौन सी, एक होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट होती है, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, और इसी चेंजेस में हम इसको देख पाएंगे, यानी कि क्या इक्विलिब्रियम तब बन सकता है जब जो हमारा सॉलिड है वो जाकर लिक्विड में चेंज हो सकता है ना, या फिर इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है, जो लिक्विड है वो जाके क्या हो रहा हो, गैस में चेंज हो रहा हो। ठीक है, या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है जो हमारा सॉलिड जो है वो डायरेक्टली काय में चेंज हो रहा हो, गैस में चेंज हो रहा हो। यही 3 स्टेट है जिस केस में हमको क्या मिल सकती है, इक्विलिब्रियम स्टेट मिल सकती है। जब क्या हो रहा है, सॉलिड जो है लिक्विड में और लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो रहा हो, या फिर लिक्विड जो है वो गैस में और गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा हो, या फिर सॉलिड जो है वो गैस में और जो गैस है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है। यानी कि ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं, इस तरह से इंटरचेंज हो रहे हैं कि जिनकी जो कंसंट्रेशन है, यानी जो सांद्रता है, वो हमेशा क्या हो रही है, कॉन्स्टेंट रह रही है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हम देखें, जैसे सॉलिड और लिक्विड में चेंजेस होना, तो हम एक क्लियरली दे सकते हैं कि आइस का वाटर में चेंज है ना, आइस वाटर में चेंज हो रही है, एक तरह से हमारी सॉलिड लिक्विड में चेंजेस को बता रहा है। इसी तरह से जो H2O यानी कि हमारा वही वाटर जो हो वो लिक्विड से क्या हो रहा है, गैस में बन रहा हो। ठीक है, H2O जो है लिक्विड है वो जाकर क्या हो रहा है, वेपर में बन रहा हो, यानी गैस में चेंज हो रहा हो। नेक्स्ट दे सकते हैं सॉलिड को लिक्विड में चेंज होना, तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होना, अभी हाल हमने जो एग्जांपल देखा था NH4Cl का, उसका क्या होना, जाकर सीधे गैस में चेंज हो जाना। इस तरह से हम क्या सकते हैं, ये 3 एग्जांपल से हमको क्लियर हुआ है कि जो हमारे फिजिकल स्टेट में जो इक्विलिब्रियम है वो 3 केस में बन सकते हैं, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा हो और इसी के जस्ट अपोजिट लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा हो। इसके अलावा लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा या फिर गैस लिक्विड में चेंज हो रहा, यानी एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो सॉलिड है वो सिर्फ गैस में ही जाके चेंज हो रहा हो, यानी गैस है वो सॉलिड में ही जाके चेंज हो रहा,
वो कब होगा, जब ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं और इस तरह से इंटरचेंज हो रहे हैं कि जिनकी रिएक्टिव कंसंट्रेशन है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट ही रह रही है। और इनके इंटरचेंज होने में जो स्टेट है उसको हम किस तरह से कहेंगे, जैसे हमारे पास हमने देखा कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा हो, तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसी तरह से क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा हो तो हम इसको क्या कहेंगे, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसी तरह से सॉलिड जो गैस में चेंज हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, हम सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम कहेंगे। यानी कि जिस स्टेट में जो चेंज हो रहा हो उस चेंजेस को कहीं हम उसी के बेसिस पे इसका इक्विलिब्रियम स्टेट का नेम करते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब जो अभी तक हमने जो पढ़ा वो तो हम एक ही मैटर का एक से दूसरे में इंटरचेंज, यानी एक ही मैटर की क्या है फिजिकल चेंज को हम देख रहे थे। बट तब क्या, जब हम क्या कर रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा मैटर को आपस में मिला रहे हो, उनका क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, यानी फिजिकल चेंज हो रहा। उस केस में क्या, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उस केस में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ठोसों का द्रव में साम्य, यानी सॉलिड इन लिक्विड। यानी कि सॉलिड स्टेट जो होती है किसी भी दो मैटर, यानी दो अलग अलग मैटर हमने लिए हुए हैं, उन दोनों में क्या हो रही है, किस तरह से उनकी सॉलिड और लिक्विड स्टेट क्या हो रही है, एक दूसरे में इंटरचेंज हो रही है। जैसे हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने माना हमारा जो नमक होता है NH4Cl हुआ, सॉरी मीन्स NaCl जो हुआ, हमारा जो नॉर्मल नमक जो होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो हुआ, हम उसको क्या कर रहे हैं, हमने एक जार में वाटर लिया है कुछ, ठीक है। हमको पता है कि हमने जो वाटर लिया है वो हमारे क्या है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में लिया है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में हमने क्या करा, इसमें कुछ NaCl ऐड किया, यानी कि नमक ऐड किया। तो हमने जैसे ही उसको वाटर में ऐड किया तो स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, जो हमारा नमक है वो आसानी से जाके घुल जाएगा, ठीक है। तो हमने फिर कुछ और क्वांटिटी में नमक लिया, वो उसको घोलने में ऐसे ही हमने क्या है, कंटिन्यू उसको थोड़ी थोड़ी देर में क्या हुआ है, उसमें सॉल्ट ऐड करते गए। अब एक पर्टिकुलर स्टेट जाकर वो क्या हो जाएगा, जो नमक है यानी कि जो हमने सॉल्ट ऐड किया है वो क्या हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा। जब हमने बहुत एक्सेसिव केस में क्या ले लिया है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट हमने क्या कर दिया, वाटर में मिला दिया है, तो अब क्या हो जाएगा, वो नमक घुलना बंद हो जाएगा और जाके क्या हो जाएगा, जो हमारा पर्टिकुलर हमारा जो वेसल है उसकी क्या हो जाएगा, बॉटम में जाकर क्या हो जाएगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमारे वाटर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या हो जाए, हमारे जो हम एक्सेसिव में जो सॉल्ट ऐड कर रहे हैं उसको क्या कर सके, वो